अस्सलाम वालेकुम जी एस्पिरेंट्स। आज हम अपने नए लेक्चर के साथ लेक्चर नंबर 8 के साथ हाज़िर हैं। और मतलब सीरीज़ जो है वो काफ़ी अच्छी जा रही है। जस्ट थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से लेक्चर डिले हो जाता है, उसके लिए माज़रत है सबसे पहले तो। बाकी विदाउट डिलेइंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन टू स्क्रीन। इंग्लिश का जो हमने टारगेट रखा हुआ है 10 से 12 लेक्चर्स जो है वो इंग्लिश के होंगे पहले। और अब क्योंकि हमें सिलेबस का भी पता है तो उसके अकॉर्डिंग बाकी जो फिर सारा टाइम है वो पेडागोजी पे होगा, जिसकी 10-11 डोमेन्स उन्होंने बताई हुई हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो भी उन डोमेन्स के रिलेटेड रेलेवेंट डेटा मेरे पास हो या मैं अपने रिसर्च वर्क के दौरान ढूंढूं, वो मैं आप तक जो है ना वो लाजमी पहुंचाऊं। एक एक पॉइंट बहुत कीमती होता है, क्योंकि पता नहीं होता किसी को भी, ये कोई बंदा भी दावा नहीं कर सकता कि उसने पेडागोजी की सारी डोमेन जो है ना वो कवर कर ली हैं, क्योंकि ये कमीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं। इधर हर चीज़ अनप्रडिक्टेबल होती है। इवन कि हम ये 20 मार्क्स का जो इंग्लिश MCQs कर रहे हैं, मैं इसके लिए सबसे पहले एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि ये चीज़ हम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब मैंने पहले भी 1-2 लेक्चर्स में ये चीज़ क्लेम की है कि मैं इसमें कतई ये दावा नहीं करता कि इसी सवालों में से आएंगे। ये जस्ट आपको एक समझाने की सीरीज़ है और एक नॉलेज बेस्ड सीरीज़ है जो हमने शुरू की है कि ताकि आपको पता चल सके कि कमीशन के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें उनका ट्रेंड क्या होता है। और अभी तक जो भी हमारे 9 लेक्चर्स हो चुके हैं, आज का 9वां लेक्चर है हमारा, ये सारा का सारा पास पेपर्स पे है। मैंने कहीं से भी किसी भी वेबसाइट से डेटा नहीं लिया, ठीक है। मोस्टली जो दूसरे यूट्यूब चैनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मेरी नज़रों से 1-2 गुज़रे हैं लोग, तो उन्होंने बताया कि वो किसी न किसी वेबसाइट का डेटा जो है ना वो उठा के मतलब लगा देते हैं। मैंने स्लाइड्स तैयार की होती हैं और ये सारी पास पेपर्स के ऊपर हैं। आप लोग अगर कहोगे तो मैं आपको इन्हीं स्लाइड्स के अंदर जो मैंने डेटा ऐड किया है वो पास पेपर्स भी मैं आपको शो करा दूँगा, ठीक है। PDF चाहिए होगी मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको PDF, ये जस्ट एश्योरिटी के लिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में ये ना है कि शायद मैं भी कहीं वेबसाइट से डेटा लेके तो करता हूँ, ठीक है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं चीज़ जेन्युइन पहुँचाऊँ, चाहे उसमें थोड़ा सा डिले हो जाए लेकिन क्वालिटी बेस्ड हो। तो इसी तरह ही मेरी कोशिश होगी कि जो इंग्लिश का मैंने किया है उसी तरह ही जो पेडागोजी है वो भी रेलेवेंट चीज़ और ऑथेंटिक चीज़ जो ना वो लेके आऊँ आपके पास। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है माई पेरेंट्स डैश दिस कार फॉर अबाउट 10 ईयर्स। तो अब फॉर की बात आ गई है और साथ में एक टाइम का भी पता चल गया हमें, ठीक है। तो ये हमें पता चल रहा है कि ये ऐसी बात है जो प्रेजेंट परफेक्ट की है, यानी और इसमें हैव बीन नहीं आएगा, हैव हैड आएगा, ठीक है। माई पेरेंट्स हैव हैड, यानी कोई ऐसी बात कर रहा है जो माजी में उसके पेरेंट्स ने की, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने ये कार 10 साल पहले ख़रीदी थी। अब उसके आगे हमें अगले एक्शन का पता नहीं है कि मतलब वो अभी भी मतलब विदाउट एनी एक्शन जो आगे उसको मज़ीद फर्दर एक्सप्लेन करे। तो हमें जो बात पता चली है या जो हमें बात पता है वो जस्ट ये है कि ये 10 साल पहले जो ना मेरे पेरेंट्स ने ख़रीदी थी या मेरे पेरेंट्स की पोजेशन में थी ये। तो हैव हैड आएगा, हैव बीन नहीं आएगा इसमें। हैव बीन और चीज़ में आ जाता है, हैव हैड और चीज़ में आ जाता है। तो मैनी थिंग्स हैपन्ड डैश आई लेफ्ट द स्कूल। अब इधर भी टाइम की बात आ गई है। मैं एक चीज़ आपको एक और भी क्लैरिफाई कर दूं, ये लाजमी नहीं होता कि सिंस और फॉर जो है, ख़ास तौर से सिंस और फॉर जो है वो तो हमारे जो परफेक्ट के टेंसेस होते हैं उसमें आता है, लेकिन सिंस बाज़ का हमें किसी और सेंस में भी आता है। इसकी मैं एक आई थिंक 2-3 लेक्चर पहले भी एक एग्जांपल दे चुका हूँ कि सिंस जो है ना वो कैसे आता है। जैसे सिंस द इंसेप्शन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, यानी जब से ये इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ है। अब डेफिनेटली उसमें सिंस हमें पता है कि सिंस उस वक्त आता है जब वो किसी टाइम फ्रेम को, जब उसमें हमें किसी टाइम स्पैन का पता हो, ठीक है। तो अब कोई चीज़ इंस्पेक्शन हुई, सॉरी मतलब बिगिनिंग हुई है, उसकी कोई आगाज़ हुआ है, तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई तो सन ईयर होगा, तो यहाँ उसकी कोई ना कोई तो हमें ऐसी टाइमलाइन पता होगी, ठीक है। तो इसलिए उसमें फार नहीं आता, सिंस आता है। या सिंस द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कि इस इंस्टीट्यूट के इस्टेब्लिशमेंट से लेके, अब सिंस उस वक़्त को शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह ही मैनी थिंग्स हैपन्ड, इसमें बिकॉज नहीं आएगा, सिंस आएगा।
कि जब से हमने ये स्कूल छोड़ा है, अब स्कूल छोड़ने का कोई टाइम तो होगा लेकिन हमें वो क्योंकि टाइम तो नहीं पता चला, लेकिन इधर अब वो बात प्रेजेंट परफेक्ट की बात नहीं कर रहा, ठीक है, जिसमें आपको पता है हैव हैज़ जो है ना वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लाजमी आता है। तो मैनी थिंग्स हैपन्ड सिंस आई लेफ्ट द स्कूल। वो कहता है कि जब से मैंने स्कूल छोड़ा है हमारे स्कूल में काफ़ी ज़्यादा कुछ चेंजेस हो चुकी हैं, या बहुत कुछ ना उधर वो ज़ीरो हो चुका है, नया नए नए की बात हो रही है अब, ठीक है। तो ये माजी की बात कर रहा है जो एक टाइम फ्रेम के अंदर है, लेकिन अगला एक्शन जो है ना वो नहीं पता किसी को। नेक्स्ट आ जाते हैं, द मैटर इज़ बिटवीन डैश, यानी हिम एंड मी या हिम एंड आई। तो इसमें जो है वो हिम एंड मी होगा, यानी उसके और मेरे दरमियान है, यानी ये मामला उसका और मेरा है, तुम इसमें इंटरफेयर ना करो, तो हिम एंड मी आएगा, ठीक है। इसमें अगर यू एंड आई होता तो यू एंड आई और यू एंड मी जो है वो भी मतलब जो है ना वो बाज़ होता है। कुछ ग्रामेटिशियंस जो है ना वो कहते हैं कि यू एंड आई ठीक होता है, कुछ कहते हैं यू एंड मी ठीक है, वो भी ठीक है, मतलब वो कहते हैं। लेकिन मोस्टली जो ग्रामेटिकली अगर हम देखें तो यू एंड आई जो है उसको ज़्यादा परफेक्ट समझा जाता है। तो इसमें जो है ना हिम एंड मी आएगा, इसमें हिम एंड आई ज़रूरी नहीं है। आई क्लिकड इट बिकॉज इट इज़, ये किसी वेबसाइट की बात कर रहा है, ठीक है। अ साइट वर्थ सीइंग या वर्थी सीइंग साइट। तो ये कहता है कि आई क्लिकड इट, अब इट जो है ना ये उस चीज़ को शो कर रहा है जो उसने क्लिक की है, वो वेबसाइट है, ठीक है। ये वाली साइट की बात कर रहा है वो, इट यहाँ पे साइट है बिकॉज क्योंकि इट इज़ अ साइट, ये एक ऐसी साइट है वर्थ सीइंग जो देखने के काबिल है। तो ये आ जाएगा इसका, अ साइट वर्थ सीइंग, ठीक है। ये एक तरह से आप कह लें कि एक सेंटेंस है जिसको हमने सही सिमत में लिखना है, यानी उसकी जम्बलिंग जो है ना, जिस तरह जम्बल वर्ड्स होते हैं उस तरह हमने इसको, या सिंपल लफ्ज़ों में अगर आप कह लो तो इसको आपने करेक्ट करना है कि ये इसको करेक्टली आपने कैसे एक्सप्लेन करना है। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर इसको कहते हैं हम आपका, ठीक है। सिंटैक्स कहते हैं जिसको हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना, कि कहाँ पे कौन सी चीज़ जो ना वो पहले लगनी है, कौन सी बाद में लगनी है, ऐसे। द एग्ज़ामिनर डैश दैट द कैंडिडेट वाज चीटिंग। अब यहाँ पे देखें द एग्ज़ामिनर, दो ऑप्शन है हमारे पास, एक है नोज़ और एक है न्यू। नोज़ हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है, ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो बात है वो वाज की आ रही है। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम ऐसा भी कहते हैं कि एग्ज़ामिनर जानता है कि कैंडिडेट है ना वो चीटिंग कर रहा था, ऐसा नहीं हो सकता। एग्ज़ामिनर जानता है नहीं, एग्ज़ामिनर पे जानता था। एग्ज़ामिनर जो था, जो पेपर के अंदर ड्यूटी देने वाला जो था, वो जानता था कि ये कैंडिडेट चीटिंग कर रहा है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता था। तो वाज चीटिंग, तो इसमें हम इसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे, न्यू आएगा ये, ठीक है। द एग्ज़ामिनर न्यू दैट द कैंडिडेट वाज चीटिंग, यानी एग्ज़ामिनर जानता था कि जो कैंडिडेट वो चीटिंग कर रहा था। इफ़ यू वर्क इन कोलैबोरेशन, फिर आप सबको पता है ये कई बार हमने कर चुके हैं। इफ़ कंडीशनल आ गया, उसके बाद आगे वर्क है, तो या फिर ज़ाहिर बात है ये यू जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्क आएगा। ही शी इट होता तो फिर वर्क्स आना था। तो वर्क है तो हमें शो हो रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट में हमने पढ़ा हुआ है कि उसके बाद इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस फ्यूचर का यानी शैल और विल यूज़ होता है। तो अब यहाँ पे वुड तो होगा नहीं, तो इसमें यू के साथ जो है ना वो हम विल लगा देंगे, यू विल मेक रैपिड प्रोग्रेस, राइट। मिस केट डैश हर यंगेस्ट चाइल्ड फॉर 3 ईयर्स। अब यहाँ पे फॉर की बात भी आ गई है और 3 ईयर्स की बात आ गई है। और नीचे हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें एक है इज़ नर्सिंग और एक है हैज़ बीन नर्सिंग। तो इज़ नर्सिंग तो नहीं आएगा बिकॉज ये हमें सिंपल प्रेजेंट के जो कंटिन्यूस सेक्शन होता है उसके बारे में बता रहा है। लेकिन हैज़ बीन आएगा बिकॉज मिस केट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा आपको पता है हैज़ आता है। और बीन जो है वो ऐसा एक्शन जो मुकम्मल हो चुका है तो उसको करता है। और नर्सिंग हमें जब आईएनजी के साथ लगे नज़र आएगा तो उसका मतलब है कि कोई ऐसा काम है जो माजी में हुआ है और अभी भी, यानी अभी हाल में भी जो है ना वो कंटिन्यू है। तो मिस केट के बारे में बात हो रही है कि वो 3 साल से अपने बच्चों को, यानी उसका जो यंगेस्ट है, उसका जो सबसे छोटा बच्चा है, अब चाइल्ड लिखा हुआ है तो वो बच्चा या बच्ची जो भी हो सकता है बिकॉज जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, उसको वो नर्सिंग कर रही है उसकी। अब नर्सिंग दो मतलब भी होते हैं। नर्सिंग का मतलब जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं उस वो नर्सिंग में भी आता है। और नर्सिंग का वैसे मीनिंग जो है ना वो हिफाजत होता है, देखभाल होती है, ठीक है। तो इसीलिए नर्स
आपने जो डॉक्टर्स का मुतबादल जो लड़कियों का ख़ास तौर से जो नर्स सुना है वो नर्स देखभाल में आता है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि नर्सिंग मदर्स उनको भी कहा जाता है जो अपने बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, लैक्टेटिंग मदर्स जो होती हैं, वीमेंस होती हैं, ठीक है। डैश आई हैव सम मोर टी प्लीज़, इसमें वुड आएगा या कुड आएगा? तो ये आप से कुड के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आप कहते हो कि कुड यू प्लीज़ पास दिस प्लेट टू मी, के मतलब ये आप प्लेट मेरी मतलब मुझे पकड़ा सकते हो, इस तरह करके आपने कुड यू प्लीज़ या कुड यू प्लीज़ इस तरह से करके, तो वुड नहीं आएगा, कुड आएगा कि कुड आई हैव सम मोर टी। उसने चाय पी तो उस वक्त पूछ रहा है अब क्या मैं मज़ीद मतलब हासिल कर सकता हूँ। ही डज़ नॉट केयर डैश लूजिंग हिज जॉब, फॉर तो नहीं आएगा, मैंने आपको फॉर का और टू का ऑप्शन एक आई थिंक स्टार्टिंग के दूसरे तीसरे लेक्चर में समझाया हुआ है ऑलरेडी। तो ये अबाउट आएगा, ये किसी चीज़ के बारे में है, किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के मुतल्लक है। तो अबाउट जो है ना वो मुतल्लक को किसी ताल्लुक को शो करता है, फॉर और सेंस में आ जाएगा। तो ही डज़ नॉट केयर सिंपल प्रेजेंट है तो अबाउट आएगा हिज लूजिंग हिज जॉब, कि वो अपनी जॉब के खो जाने के बारे में या उसके मुतल्लक उसको कोई भी परवाह नहीं है। वंस इन अ ब्लू मीन, ये इडियम है, आप लोगों ने शाहजहां सुना भी होगा इसको। वंस इन अ ब्लू मून, किसी ऐसे बंदे को, किसी ऐसी चीज़ को, ख़ास तौर से ये उस पर्सन को हम कहते हैं जो बहुत रेयरली, बहुत शाज़न जो है ना वो कहीं पे आता जाता हो, या उसकी मीटअप हो, या उसका मिलन जुलन जो ना हो, या ऐसे रिलेटिव्स जो होते हैं जो बहुत कम, जिसको हम अक्सर कहते हैं या तू तो ईद का चांद हो गया, ठीक है। तो ये वंस इन अ ब्लू मून, ये मून होता है, मून तक होता है। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या, शाज़न नादर, फ्रिक्वेंटली जो है ना वो उसके अलट उलट में आ जाएगा। फ्रिक्वेंटली मतलब अक्सर व बेशतर जो होता है, लेकिन रेयरली जो है ना वो शाज़न नादर में आएगा। ये एडवर्ब की भी बात कर रहा है, ठीक है, और एडजेक्टिव की भी, एडजेक्टिवली भी आई थिंक मुझे लगता है कि ये है, बिकॉज़ ये किसी खासियत को बयान कर रहा है, और ये खासियत तब मतलब इसको एडजेक्टिव कहेंगे जब ये किसी नाउन या प्रनाउन को बात आएगा। तो नेक्स्ट है द फायर आर्म अलार्म रैंग डैश यस्टरडेज मीटिंग। तो वाइल नहीं आएगा, वाइल किसी वक्फे की बात हम कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग आएगा कि जब ड्यूरिंग दरमियान में आ जाएगा। वाइल और चीज़ में आ जाएगा, ड्यूरिंग दरमियान में आ जाएगा। तो कहता है कि द फायर अलार्म जो था ना वो कल की मीटिंग के दौरान रैंग हुआ, मतलब बजना शुरू हुआ। डोंट यू टेक नोट्स डैश द लेक्चर, अब ये है बिटवीन और एक ड्यूरिंग। बिटवीन का मतलब होता है कि दो चीज़ों का जब दरमियानी वक्फ़ा हो, दो चीज़ों के दरमियान के मतलब दरमियान की जो चीज़ होती है ना उसको हम कहते हैं। आपको पता है जैसे हम दो लोगों के दरमियान कोई चीज़ बांटेंगे तो हम कहेंगे कि प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट दिस, या डिस्ट्रीब्यूट दिस या दीज स्वीट्स बिटवीन अली एंड नताशा एक्सेट्रा। लेकिन अगर ज़्यादा से बात करेंगे, मतलब एक क्लास है उसमें चाहे 3 बच्चे हैं चाहे 10 बच्चे हैं, उसमें हम कहेंगे कि अमंग। तो बिटवीन इंटरवल की मतलब जो ना वो बात आ जाएगी। तो डोंट यू टेक नोट्स ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब होता है कि जब कोई भी इंटरवल नहीं है, मतलब उसमें कोई वक्फा नहीं है बल्कि वो कंटिन्यूस चले जा रहा है, तो ड्यूरिंग दरमियान में बात आएगा। जैसे वो ऊपर मीटिंग वाला आपने देखा है। तो ड्यूरिंग द लेक्चर वो कहता है कि तुम नोट्स नहीं बनाते। ब्रेड एंड बटर डैश इसेंशियल फॉर हेल्थी लाइफ, अब ये सिंपल कॉमन सेंस रखने वाला भी जो है इसको वर्ड तो नहीं लगाएगा, ठीक है। वो मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा एक्शन नहीं है कि जो माजी में हो गया और अब नहीं होना, बल्कि उसने एक फंडामेंटल चीज़ बात बताई है जो आर में आएगी। क्योंकि आर इसलिए आएगा क्योंकि ब्रेड एंड बटर है, प्लूरल में आ रहा है, ठीक है। ब्रेड एंड बटर आर इसेंशियल, इसेंशियल होते हैं लाजमी। द बॉय वांटेड सम मिल्क बट ही कुडंट फाइंड डैश इन द फ्रिज एनी या सम, ठीक है। अब क्वांटिटी की बात है कि बॉय जो ना कुछ मज़ीद दूध चाहता था लेकिन उसने फ्रिज में कुछ भी नहीं पाया। अब सम का मतलब भी कुछ ना कुछ अमाउंट में आ जाएगा, कुछ ना कुछ क्वांटिटी में आ जाएगा। तो एनी आएगा इधर, एनी मतलब उसने कुछ भी नहीं पाया फ्रिज में, मतलब उसको कुछ दूध मज़ीद चाहिए था लेकिन वो उसने जब फ्रिज खोल के देखी तो उसमें कुछ भी नहीं था। अब जारी बात है वो दूध चाहता था कुछ, अगर हम सम लगा देते या लिटल लगा देते इसका मतलब है कि कुछ क्वांटिटी हम शो कर रहे हैं अगले को कि उसमें मज़ीद अभी पड़ी हुई थी। लेकिन क्योंकि उसने कुंट की बात की है, कुडंट की बात की है कि मतलब वो नहीं पा सका, तो एनी आएगा कि उसने कुछ भी नहीं पाया फ्रिज में। सम प्रोफेसर्स हैव साइंड डैश लेटर ऑफ प्रोटेस्ट एंड सेंड टू द गवर्नमेंट, अब इसमें दो प्रपोजिशंस भी हो सकती हैं, ठीक है। ये डिटर्मिनर है, सॉरी। तो ए और द, ए आएगा इधर, सम प्रोफेसर्स हैव साइंड अ लेटर,
द लेटर नहीं आएगा, ए लेटर आएगा। नहीं, उन्होंने एक लेटर ऑफ प्रोटेस्ट, एक एहतजाजी मरासला जो है ना वो साइन किया, यानी किसी चीज़ पर उन्होंने एहतजाज करना था, गवर्नमेंट के नाम पर अपना एहतजाजी मरासला लेकर। ये गवर्नमेंट लेवल पे होता है कि आपने कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है तो वो फिर आप एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जो है ना, वो अपनी डिपार्टमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे आपका वफाकी मोतसी वाला हो गया, या आप लॉज़ के रिलेटेड कर रहे हो, मतलब किसी डिपार्टमेंट में तो लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स हो गया, या फेडरल लेवल पे आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, तो इस तरह हर डिपार्टमेंट का एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जो है ना, वो आपने कोई एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाना है किसी ऑफिसर के ख़िलाफ़ या किसी पॉलिसी के ख़िलाफ़, तो उसको फिर आपने गवर्नमेंट की लेवल पे जो है ना पहुँचाना होता है। तो गवर्नमेंट जो है ना वो स्पेसिफिक नाउन की बात है, तो उसमें आपको पता है कि द आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है। मैंने बल्कि एक जगह देखा था तो द भी लिखा हुआ था, यानी द वाला भी बना हुआ था और ये वाला भी बना हुआ था, ए भी और द भी। तो द आपको पता है कि हम द की साउंड उसमें लगाएंगे जब हम किसी अगले आने वाले वर्ड को जो है ना वो देखेंगे कि वो कॉन्सोनेंट वर्ड में आ रहा है, जिसको हम रेगुलर वर्ड भी कहते हैं। और अगर कोई वावल वाला वर्ड आ रहा है या वावल वाली साउंड देने वाला वर्ड आ रहा है ना, जैसे ऑनर है या आवर है, जो अलमदिया आ की आवाज़ निकालेगा, और आवर, अब इसमें द आवर नहीं आएगा, आवर मतलब HOUR वाला आवर आएगा। OUR आर भी बोलते हैं, आवर भी बोलते हैं, लेकिन वो वर्ड जो साउंड देगा या तो वावल जैसे ही, या वो शुरू हो रहा होगा वावल से। लेकिन एक चीज़ और भी याद रखनी है, एक वर्ड है, मैं मिसाल के तौर पे लिखता हूँ कि ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन, आपने इससे पढ़ा होगा, ही इज़ डैश ऑनेस्ट। अब ही के बाद इज़, ठीक है, और उसके बाद सॉरी इधर ये लिखा नहीं जा रहा, ही इज़ डैश और ऑनेस्ट। आप लोग कहोगे कि ऑनेस्ट है क्योंकि ये आवाज़ दे रहा है उसकी वाउल की, तो हम इसके साथ एन लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे, ही इज़ ऑनेस्ट लिखेंगे हम जस्ट। एन ऑनेस्ट नहीं आएगा, ए ऑनेस्ट भी नहीं आएगा, द ऑनेस्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि ऑनेस्ट जो है ये किसी एडजेक्टिव को, मतलब किसी पर्सनैलिटी की, किसी नाउन की किसी खूबी को बयान कर रहा है। और हमें पता है कि ए, एन और द जो है ये डिटर्मिनर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, और ये हमेशा नाउन्स के साथ आते हैं, ठीक है। तो इस तरह यही इज़ एन ऑनेस्ट मैन नहीं होता, ही इज़ आ भी नहीं आएगा, ही इज़ द भी नहीं आएगा, ही इज़ ऑनेस्ट, ठीक है। तो इस तरह ही सम प्रोफेसर्स हैव साइंड अ लेटर ऑफ प्रोटेस्ट एंड सेंड टू द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट है तो द, और अगर कोई वर्ड होता है जो वाउल से शुरू हो रहा है या वाउल जैसे साउंड दे रहा है तो फिर उसमें हम दी बोलते हैं उसको, THE वाला जो है। इधर आंसर डैश एक्सेप्टेबल, इसमें आर नहीं आएगा, इधर जो है ना वो हमें शो कर रहा है कि ये सिंगुलर है, क्वांटिटी सिंगुलर है, तो इसमें इज़ आएगा, ठीक है, इज़ आएगा। द प्लेयर एज वेल एज द कैप्टन डैश टू विन, द प्लेयर एंड कैप्टन ही लिखा उन्होंने, प्लेयर एज वेल एज कैप्टन, एज वेल एज का मतलब बी, यानी कैप्टन भी और प्लेयर भी। अब प्लेयर्स भी नहीं लिखा उन्होंने, प्लेयर सिंगुलर है और कैप्टन भी सिंगुलर है, ठीक है। अगर इनके दरमियान एंड आता है एज वेल एज की जगह पे, यानी ये जो कंजंक्शन हमारी लगी हुई है इसके साथ, अगर इसकी बजाय जो है वो अगर वो लगा होता, एंड लगा होता, फिर वांट आना था। तो अभी क्योंकि ये दोनों सिंगुलर लगे हुए हैं, प्लेयर भी सिंगुलर है और कैप्टन भी, यानी प्लेयर भी यानी खिलाड़ी भी और कैप्टन भी जो है ना वो चाहता है। अगर इधर टीम होता ना, द टीम एज वेल एज द कोच, फिर भी वांट्स ही आना था, क्योंकि टीम जो है वो आपको पता है कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन एक पेरो जो ग्रुप है उसको एक सिंगुलर वर्ड में जो है ना वो बयान कर रहा होता है। तो और कोच जो है वो वैसे भी सिंगुलर आएगा, ठीक है। तो इस तरह द प्लेयर एज वेल एज द कैप्टन या द टीम एज वेल एज द कोच डैश टू विन, तो इसमें वांट्स आएगा, वांट नहीं आएगा। अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है ना उसको लगाना है। इसके दरमियान ये जो कंजंक्शन है लगी हुई है वाली एज वेल एज, ठीक है, जो इसको मिला रही है उसको भी आपने देखना है। अगर एंड जो कि आपको पता है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर भी काम करता है, यानी दो फिक्रों को आपस में कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, दो क्लॉजेस को, तो वो मतलब अगर बात होती एंड की तो फिर वांट आना था। ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें साथ साथ जो मैं बता रहा हूँ ये भी देख लिया करें। आई हैव नेवर सीन हिम डैश दैट अनफॉर्चुनेट हैपन, यानी उसके साथ जो एक बदकिस्मत वाक़या हुआ उसके बाद से मैंने उसको नहीं देखा। तो अब आफ्टर जो है ना वो बाद आएगा, आफ्टर किसी और सेंस में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन वो टाइम की बात कर रहा है तो टाइम फ्रेम में जो है ना वो सिंस आएगा।
कि आई हैव नेवर सीन हिम सिंस दैट अनफॉर्चुनेट हैपन, यानी जब वो कोई भी बुरा वाक़या था वो हुआ, उस वक़्त से मैंने उसको नहीं देखा। राइट, ये लें जी, ये आपका लेक्चर नंबर 9 था। तो होपफुली आपको पसंद आएगा, बहुत इजी था ये वाला भी। आज कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें भी मैंने बताई, इसलिए लेक्चर आज ज़रा 20 मिनट का हो गया। आई होप सो यू विल लाइक इट। तो अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाजमी शेयर किया करें और कमेंट लाजमी किया करें, लाइक किया करें, ठीक है। और जो न्यू कमर्स हैं हमें सुन रहे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ भी उन तक पहुँच सकें।